मनसुका बोला कि मनसुका दही भी खाता है और बातें खूब बनाता है, लाला चोरी का और करना तो घर से ही सीखा जाता है। भगवान कन्हैया से दामा कहने लगा है, मनसुका खड़ा है, मनसुका दही भी खाता है और बातें खूब बनाता है, लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, मनसुका हमसे तो हमारे घर में चोरी करवाता है और हंसता भी जा रहा है, मेरी हंसी बनाता है। तब तक क्या हुआ, मैया यशोदा घर में आ गई और जैसे ही मैया यशोदा आई, मैया यशोदा ने देखा तो कहने लगी हैं श्याम सुंदर से, कन्हैया ये क्या हो रहा है, ये मटकी फूटी पड़ी है और सीके पे जो मटकी लटकी हुई थी वो कहाँ है। तो सभी ग्वालों ने मैया यशोदा को देखा तो अपनी अपनी मटकी उठा करके और छिप गई। छिप जाते हैं मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया को पकड़ लिया, मटकी से माखन फैल गया, जमीन पर पड़ा है। तो भगवान श्याम सुंदर उसी माखन को खा रहे हैं, बड़े भाव के साथ खा रहे हैं, खुशी से खा रहे हैं। मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया ये माखन तुमने खाया? तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि मैया माखन मैंने नहीं खाया, तुमने नहीं खाया? बोले हाँ। फिर ये माखन फैला कैसा पड़ा है और तुम्हारे मुंह पर भी माखन लगा है? ग्वालिनी जब जब भी शिकायत लेकर के आती थी तो हम उनकी बात नहीं मानते थे, लेकिन आज हमने तुम्हें पकड़ लिया श्याम सुंदर। तो कहने लगे भगवान श्याम सुंदर, मैया एक बात कहें? कहो। तो बोले भगवान कन्हैया मैया यशोदा से, अरे मैया मोरी और मैंने ही माखन खाया, मैया मोरी उपेंद्र। भगवान श्याम सुंदर बोले, मैया अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी कहने लगे भगवान श्याम सुंदर, कहने लगे भगवान श्याम सुंदर, मैया माखन मैंने नहीं खाया है,
लेकिन कहते ये भी जा रहे हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। कहने लगे एक तरफ से तो कहते जा रहे कि मैया माखन मैंने ही खाया है, और एक तरफ से कहते जा रहे कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। माखन मैंने नहीं खाया है। मैया यशोदा समझने लगी कि श्याम सुंदर ये कह रहे हैं कि माखन मैंने नहीं खाया है, लेकिन कह ये रहे थे कि मैया माखन मैंने ही खाया है। झुझला नहीं मैया। तब तक क्या हुआ, आगे बढ़ के मंच को आया और कहने लगा मैया तुम एक